तोरा हाँ बता जनसंख्या का मतलब कथी होता है? हाँ गिनती किया जाता है। राजू तेरा जनसंख्या क्या याद है कुछ? थोड़ा सा कैसे याद नहीं रहता। शिवम कहला ओकरा ऊपर से डाल लिया तू छोड़ दो। हाँ जनसंख्या के बारे में बताओ। बहुत तक लोग रहे छै न हाँ गिनल जाए छै। हाँ तो जनसंख्या तोरा सके अपन विचार द कुछो कुछो। तन्नी को घर में बहुत तक आदमी रहे छै। तन्नी को घर में ई जनसंख्या यानी जनगणना। अभी यहाँ पर कई गो आदमी के जनसंख्या है? यही जनसंख्या कई गो आदमी गिने है आ एकरे जब गिन लिए न तो एकरा कहल जाते जनगणना। जनसंख्या आदमी तोरा घर में कितना आदमी की जनसंख्या है? हाँ तोरा घर में 7 आदमी के दादी के लगा कर 7 में तो वही जनसंख्या है। तो वैसी भारत में जनसंख्या के मतलब कि कितना जनसंख्या है भारत में, तो इसी भारत में जनसंख्या के अनुसार से कि भारत में कौन राज्य में कितना लोग है, यानी कि जनसंख्या के मतलब कि कितना लोग है सी आबादी आदमी कितना है आदमी के। आ ओकरे जब गिनबै एगो तो जनगणना जन के गणना जन माने आदमी के गिनना। हां सर जनगणना जो अथी लिखा था सो मास्टर घर घर हां ओहे वाला जनगणना। तो एक और बताइए लेकिन तो याद ना है तो चलो ठीक। लेकिन उनमें से लिखा है कि ई वाला क्वेश्चन पे या स्टार्टिंग में देले कि चाहे ऐसी इहो तो है कि ई वाला रहबे के 1-2 में आए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई तो 1872 में। ई 1872 नंबर देखे के बाद कुछ याद बचे कि ई टाइम में भारत गुलाम रही ना, काहे कि 1947 में आजाद होलै। 1872 में भारत गुलाम रही। उस समय भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। यानी 1872 में भारत जब गुलाम था यानी अंग्रेज का शासन। हाँ तब पूरा भारत के हुआ था। तब कौन तो बिहार से गुलाम रहे? हाँ सब 4-5 साल हो गया गाँव से था। हाँ सब हाँ सब दादा के बगल में खेती उती होता था तो उसे खेती करवाता था। साधन 3 गुटिया तो सब एक चंपारण में होते रहे नील के खेती नील बनते रहे तो वहाँ सब ज्यादा गांधी जी हाँ चंपारण सत्याग्रह चले रहे सब 4-5 साल ना। अरे 1947 में आजाद हुए। देखो एक ई टाइम में यानी कि 1947 में आजाद हुए से पहले 1872 आता है तो उ टाइम में गुलाम था। तो अगर गुलाम था तो अगर कोई उ टाइम में अगर जनगणना हुआ था तो अंग्रेज लोग करवाया। पहले भारत में पहली बार जनगणना अंग्रेजे करवाया। पहली बार ट्रेन उन्हें चला था अंग्रेजे के टाइम में बहुत कुछ ब्रिज हुए। तो वैसी सबसे पहली बार भारत में जनगणना 1872 में हुआ करवाया। 1853 में रेल की शुरुआत। हाँ रेल की शुरुआत तो सब अंग्रेजे किया। यही जनगणना जो सबसे पहली बार अंग्रेजे लोग करवाया। पूरे जे सबको गिना था 70 के लोग के ठीक। तो वो गिनबे किया था कब में गिना था 1800 कहा गया कि पहली बार जनगणना हुआ कब 1872 में। लेकिन ये में क्या खासियत हुआ कि ई में ना कुछ छूट गया उनमें से यानी 20% लोग छूट गया था ठीक। यानी कि भारत में जितना लोग सब की गिनती ना हुआ इतना लोग 20% में कुछ लोग छूट गया। कुछ जगह ऐसे नहीं है जहाँ न गिन पाया तो बहुत कम है। यानी कि वो टाइम पहली बार तो लेकिन पूरा लोग के नहीं गिन पाया था। यानी पूर्ण जनगणना नहीं हुआ था कि कितना हुआ से। तो अब दूसरी बार फिर हुआ 1881 में फिर 10 साल बाद। हाँ 10 साल बाद के टाइम में ठीक। फिर दूसरा टाइम के गवर्नर होता था कि बना तब हुआ था भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई तो 1881 में। एक संपूर्ण यानी कि पूरा ए में आधे तनका से बच गया था ए में पूरा के गिन लिया। तो यही लगा कि पूरा जनगणना कब हो गया था 1871 में। पहली बार कब हुआ था 1872 में। अब पूरा कब हो गया 1881 में। आइए समझ लो तैयार से हर 10-10 साल के बाद होते आ रहा है। तब भी 2011 में हुआ 2021 में हुआ तो 2021 के चला आई सब के कहानी करते करते। तो है कि भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई तो 1881 में। अब भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी 1872। अब वो कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है तो उसका आंसर है केरल के 96.2%। देखो एक मतलब कि भारत में सर्वाधिक के मतलब सबसे ज्यादा और साक्षरता के मतलब तुरंत लिटरेरी साक्षर जो पढ़ल लिखल अशिक्षित वाला होता है असाक्षर होता है कि अनपढ़ वाला। तो साक्षरता दर किस राज्य के सर्वाधिक साक्षरता सबसे ज्यादा साक्षर पढ़ल लिखल कौन राज्य में है तो केरल राज्य में। तो ये कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला लोग कौन राज्य में है तो केरल में। कितना %? 96 हाँ 100 में से वहाँ अगर 100 लोग है उनमें से 96.2 96 लोग पढ़ल लिखल है ठीक। इतना लोग है तो वही कहे
4 गुना उतने बस है। तो ये कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल राज्य में है आ इतना परसेंट। वही नीचे वाला में है कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? मतलब है कि भारत में सबसे कम पढ़ल लिखल है, सबसे कम पढ़ल लिखल वाला लोग, हाँ यानी कि अनपढ़ लोग की संख्या कहाँ है? तो वो बिहार राज्य में। ई तब के अनुसार से अभी के अनुसार से कुछ तनी चेंज हुआ है, तो सबके समझ लो कि सबसे गरीब राज्य बिहार है। ना चल छोड़ दो गरीब अभी खाली इतना सुनो। तो कितना 63.82% की है। तो ये कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की। और सबसे ज्यादा केरल की, यानी कि कम पढ़ा लिखा वाला में बिहार आ जाता है, सबसे ज्यादा वाला में केरल। तो पढ़ा लिखा एगो मायने, डिग्री वाला एगो मायने होता है कि सब भाषा बोल रही है। हाँ भाषा के ठीक तो ई बात है। अब ओकरा बाद है कि ई वाला क्वेश्चन बताया कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। ते वाला ठीक। हाँ, दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तो ई ले बताया है कौन राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। और दूसरा पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन और दिए थे कि भारत में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अब भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम। अब भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तब राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है? तब गोवा। ठीक, गोवा। क्षेत्र। आप भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। ऐसे का। अब भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? कहाँ पर कम है? तो बिहार के। सबसे ज्यादा केरल के। कितना परसेंट? तो सबसे पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। सब भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई? 1881 में। और जनगणना के मतलब जन को गिना, एगो एगो को आदमी को गिना। और जनसंख्या मतलब कि सब लोग कितना लोग है भारत में, सबके गिन करके एगो डाटा बना के रखना, तो वो जनसंख्या हुआ। कि सब लोग को गिन कर रखता है तो जनसंख्या गिनना और जनगणना ये सब है। तो रिपीट कर लो फिर। भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल। कितना परसेंट? 2%। और सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार राज्य की। बस कितना पॉइंट? 63.82% या परसेंट अंग्रेजी में कुछ।